is a copper wire is held at two ends by rigid support. At 30 degree Celsius, the wire it just taut. ठीक है. With negligible tension, find the speed of transfer wave the wire in this wire at 10 degree Celsius. तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया. एक कॉपर वायर है, ठीक है, हेल्ड एट टू एंड्स बाय रिजिड सपोर्ट, ठीक है, और एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द वायर इज जस्ट टोट, यानी 30 डिग्री पर जो हमारा वायर है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है. ठीक है. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन दिस वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारे को वेलोसिटी फाइंड करनी, ट्रांसफर वेव की स्पीड फाइंड करनी. ठीक है. तो देखिए टेम्परेचर जो हमारा, अगर टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री से कितना हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. ठीक है, 30 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारे पास लेंथ में चेंज होगा, यानी कि डेल एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इंटू जो हमारी एक्चुअल लेंथ थी इंटू डेल टी. ठीक है, तो यहाँ से डेल एल कितना आ जाएगा, डेल एल इक्वल टू अल्फा हमारा कितना गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵. ठीक है, इंटू, ठीक है, एल ऐसे कैसे आ जाएगा, डेल टी कितना चेंज हुआ 30 - 10 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर डेल एल निकालेंगे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन लेंथ, फिर यहाँ पर एल भी आएगा साथ में. ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एक. इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यंग मॉडुलस क्या होता है. अगर हम बात करें यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस हमारा होता है y इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस का. ठीक है, तो यहाँ से f निकाल लेते हैं. f क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. ठीक है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं. फोर्स कितना निकलेगा हमारा, फोर्स की बात करें यहाँ से तो देखिए y कितना है 1.4 इंटू 10⁻11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, उसको ऐसे कैसे ले लेते हैं 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴. ये हमारे डेल एल की वैल्यू हो जाएगी इंटू एल अपॉन एल. ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी हमारे को तो सोल्व कर लेंगे हम. ठीक है, तो देखिए 10⁻, ये तो 4 हो जाएगी, 7 हो जाएगी. ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं तो 4 पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 4.76 इंटू 10⁻⁷. ठीक है, और ए हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा. ठीक है, और इंटू ये हमारा न्यूटन के अंदर आ गया फोर्स. ठीक है, ये हमारा यहाँ से फोर्स निकल गया. ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव क्या होती है. अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा रूट ऑफ टी अपॉन एम. ठीक है, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा एम. ठीक है, टेंशन कितना है एफ के इक्वल हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा हमारा. ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा म्यू होता है. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, एम क्या है हमारा मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ जो होता है, ठीक है, यानी कि म्यू, या फिर इसको एम भी बोल सकते हैं, को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया इंटू डेंसिटी. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं. ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है 4.76 इंटू 10⁻⁷ ए अपॉन ए इंटू टी यानी कि डेंसिटी. ठीक है, इसको डेल से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये हमारे को गिवन है 9 इंटू 10⁻3. ठीक है, देखिए ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव कितनी आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा 7 है तो 10⁻4 बच गया. ठीक है, तो हो जाएगा 72.7 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव हो गई. ठीक है, और ये हमारा इसका आंसर है.